हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ जही और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, टीटीपी के हवाले से। हमने बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि उनसे बात हो रही है। मतलब उनसे बात नहीं हो रही, लेकिन उनकी वजह से अफगानिस्तान से हमारी बातचीत होती रहती है। फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट्स भी हमने लास्ट वीक देखा। हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जब विजिट किया अमेरिका का, उन्होंने वहां पे भी इस इशू को, जो टेररिज्म के इश्यूज हैं, रीजनल सिक्योरिटीज के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, इस पे उन्होंने वहां पे बात की। लेकिन एक्चुअल इशू क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का है, तो क्या हम इसको अफगानिस्तान के साथ सेटल डाउन कर सकते हैं, या कोई थर्ड कंट्रीज आके, जिस तरीके से ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान बात की चाइना ने, और उनके आपस में उनको बिठाया भी, और उनकी अब जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हैं। क्या करना पड़ेगा, इस हवाले से आज हम बात करेंगे, इस रीजन के हवाले से। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रही है सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट दुर्दाना नजम साहिबा ने। दुर्दाना, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you so much for calling. अच्छा दुर्दाना, एक चीज तो हम अगर बात कर लें इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से शुरू करेंगे। बहुत हम मुतासिर हुए इस चीज़ से। 2003 से अगर हम बात कर ले, अब 2023 ख़त्म होने वाला है, यानी ऑलमोस्ट 20 साल हो गए इस चीज़ को, कि बहुत बड़ी कीमत हमें अदा करनी पड़ी। वो इंसानी जानों की सूरत में हो, हमारी इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ है, यानी एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 150 अरब डॉलर का हमें नुकसान हुआ। लेकिन हालात जो कि तू अभी फिर हमें नज़र आ रहे, 1 साल हो गया, फोर्सेस पे हमले, मुख्तलिफ अटैक्स पुलिस पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं, और अपनी हर अटैक में ये कामयाब भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बल्कि वो जो मियाँ वाली का वाक़या है, और जी, वो तो ऑब्वियसली एक मियाँ वाली का भी है, और उसके बाद जो और भी अटैक हुए हैं वो सारे ये सिक्योरिटी खान ब्रीच है। वाला बहुत बड़ा अटैक था। खान वाला वो भी है, लेकिन वो चले उसको सिक्योरिटी ब्रीच नहीं कहेंगे, क्योंकि वो चेक पोस्ट पे हुआ और चेक पोस्ट पे उन्होंने रोक दिया गया उनको। चेक पोस्ट पे जो हमले होते हैं वो ज़ाहिर चेक पोस्ट बनाई इसलिए जाती हैं कि वहां से आगे ना जाने दिया जाए जहाँ हसास चीजें पड़ी, जब हसास तनसीबात हैं। हैविंग सेड दैट, लेकिन जो असल बात है वो तो यही है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। जो हमारी सिक्योरिटी के हालात हैं, आप देखें कि इंटरनली भी हम बहुत ज़्यादा वीक हुए हुए हैं, और एक्सटर्नली भी हमारा जो है वो बिल्कुल मामलात बॉर्डर्स पे, खास तौर पे आप देखिए, शुक्र है अभी तो एलओसी पे फायरिंग नहीं हो रही, और वो सिलसिला रुका हुआ है। और आपको पता है कि जब बिल्कुल, मोदी हाँ, साहब आए थे बिल्कुल। 2014 में, उसके बाद एक 2020 तक, क्योंकि वो जब अफगानिस्तान से यूएस ने जाना था तो उस वक्त वो रुका था जी, सिलसिला। वो तो अभी तो शुक्र है कि वहां से हमें थोड़ा सा एक सुकून है। सुकून तो नहीं कहेंगे कि एक मतलब एक जो अंडरस्टैंडिंग की वजह से वहां है, लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात सही है। अब देखें, हम लोग पाकिस्तान की तो ऑब्वियसली ख्वाहिश होगी कि किसी तरीके से बातचीत से, डायलॉग से ये मामला हल हो जाए। और पहले भी कब, हालांकि बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि एक स्टेट एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ हाँ, बैठकर सीज फायर के लिए करे, क्योंकि सीज फायर, व्हाट डज इट मीन सीज फायर? मतलब वो तो खैर उसका, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उनके साथ मुआहिदा किया था। लेकिन उनकी उनकी डिमांड ही इतनी अजीब है, आपको पता ही होगा। वो कहते हैं जी फाटा को जी, पहले जो बिल्कुल। फाटा है उसको प्री फाटा पे ले जाएं, रिवर्स कर रहे हैं। खैबर उसको रिवर्स कर दें, और फिर वहां शरीयत को नाफिज करते हैं। और ये तो नहीं जी, हो सकता ना कि आप, एक कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान की और उसको, तो खैर लेकिन अभी सरे दस्त पता नहीं पाकिस्तान किस तरह से इनको निपटेगा। और आपकी वाली बात याद है, पिछली दफा भी हमने इस पे डिस्कशन की थी। हम खाली इंडिया पे मुद्दा डाल के चुप करके नहीं बैठ सकते कि जी इंडिया बिल्कुल सही इन्वॉल्व कहा, है बिल्कुल और सही। बीएलए इन्वॉल्व है। अब इन्वॉल्व तो वो सारे होंगे होंगे, हम चले थोड़ी देर के जी, लिए मान लेते हैं, मुसाद भी है, ठीक है। सीआईए भी है, सारे हैं, चलो जी ठीक जी, है। अब हमारे उनके साथ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारा इतना डिफेंस का बजट भी है, हाँ, बिल्कुल। हमारा हमारी इकोनॉमी जो है वो श्रिंक होती जा, पहले आप, मैं आज पढ़ रही थी डॉन के, बल्कि एडिटोरियल में था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने जितना उसकी जिंदगी है पाकिस्तान के 75 सालों में, पिछले साल तीसरी दफा, मतलब थर्ड टाइम है वो श्रिंक हुई थी। मतलब श्रिंक होना इकोनॉमी का एक बड़ी बड़ी गैर मामूली बात बिल्कुल, समझ। बिल्कुल।
उसके बावजूद भी आप देखें कि अगर हम लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि जब बजट आया तो उसमें गवर्नमेंट के जो अफसरान थे उनकी पेंशन भी ज़्यादा कर दी गई, उनकी तनख्वाहें भी बिल्कुल। बढ़ा दी गई। अब वो हमें पता है कि सारी चीज़ें किस लिए होती हैं, बिल्कुल देना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी भी है, इतना लंबा-चौड़ा सिलसिला है, अच्छी बात है। लेकिन फिर हमें बिल्कुल यकीन करें कि आज बल्कि मैं अभी ट्विटर देख रही थी और बहुत हैरानगी हुई मुझे, सिपह सहाबा वाले भी नॉमिनेशन पेपर उनके भी एक्सेप्ट हो गए, लश्कर जंगवी वालों के चले मैं हाफिज सईद का बेटा है। पता चले मेरी बात सुने, हाफिज सईद का बेटा तो चले डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, हम कह सकते हैं जी, कि जी जो लोग उन्होंने खड़े किए हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सही। लेकिन ये जो लोग सिपाही साहबा वाले, लश्कर जंगवी वाले, ये लोग तो हाँ, डायरेक्ट होते, हाँ, इनकी बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, इनके नाम ये नॉमिनेट रहे हुए हैं, स्केड्यूल 4 में थे, इनको बिल्कुल, स्केड्यूल 4 से बिल्कुल है। अब बजाय इसके कि हुकूमत जो है वो इनसे मामलात को इनको मामलात इनके साथ करे, मतलब उनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए हैं और ये किस तरह का कहाँ हम पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, मुझे तो करें। आज तो पहले लेकिन तो कल तक तो मुझे नहीं था, मैंने कहा चल यार उसका बेटा है, ठीक है वो कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम जो है उन्होंने कभी भी मौलवियों को एक्सेप्ट नहीं किया, ये कौन सा पावर में आने वाले हैं। हुँ, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कदम रखना और उनको एक्सेप्ट कर लेना, मतलब ईसीपी वैसे तो बड़ा कह रही है कि जी वो जो आरओज हैं कि जी हम ये भी स्क्रूटनी करेंगे, हम ये भी हाँ, स्क्रूटनी करेंगे, इतने जी। सारे अदारे इन्वॉल्व है, एफपीआरपी इन्वॉल्व है, एफआईए भी इन्वॉल्व है। तो फिर वो सारी चीजें उनके खाते कहाँ गए हैं, वो फिर मनी लॉन्ड्रिंग में ये लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि देखिए फैट का एफएटीएफ। एफएटीएफ का जो है सबसे बड़ा उनका तकाजा क्या है, वो कहते हैं कि जी जो मनी सप्लाई लाइन है, जहां से इन लोगों को पैसा आता है आपने उसको काटना है। हाँ, और वो टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर वो है, वो दो ही तो काम है उनके, फैटफ जो ऑब्जर्वेशन है उनकी मॉनिटरिंग, टेरर मनी लॉन्ड्रिंग और बिल्कुल। टेरर फाइनेंसिंग है। तो अगर इन लोगों के वहाँ आई डोंट नो दिस इज हम लोगों की कोई पॉलिसी, हम वही पुरानी पॉलिसी के ऊपर जो है ना। अच्छा, दुर्दारा ये बात आपकी बड़ी अहम है, हमने मतलब आपने लश्कर की बात की, बाकी जैश-वैश इनके लोग। लेकिन क्या हमारे लोगों ने इनको हेल्प की तो है माज़ी में और इनको बड़ा एज़ ए हीरो पेश किया गया, जिस वक़्त हमारा इंडिया के साथ चल रहा था कश्मीर के अंदर और जब उन्होंने फिर अपना ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, तो फिर हमारी चीखें निकली। 3 साल हम जो अभी लास्ट ग्रे लिस्ट में रहे, इससे पहले भी हम 1 दफ़ा 2 दफ़ा ग्रे लिस्ट में गए थे। तो फिर भी आज क्या हमने कोई फैसला नहीं करना या नहीं किया कि भई इस चीज़ों में से निकलना पड़ेगा, इसके साथ अगर हमने दुनिया के साथ चलना है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ हिंदुस्तान की बात है, बाकी दुनिया भी तो ये सवालात करती है। यूरोप यूनियन करता है, अमेरिका करता है, वेस्टर्न वर्ल्ड करता है, इवन अब तो मिडल ईस्ट ने भी ये सवालात शुरू कर दिए। वो भी तो बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कि बड़ी सख्त किस्म की स्क्रूटनी उन्होंने इवन शुरू कर दी है कि भई अगर पाकिस्तान से कोई आता है तो उसको ज़रा बड़ा देखा जाता है, हालाँकि वो सबको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहे हैं। जी, अब बिल्कुल फ़ख्र, ये तो बड़ी हमारे पास मेरा ख़्याल है हमारे पास जवाब ही नहीं है इन चीज़ों का, यकीन करें कि किस तरह से हम हाँ, फेस करेंगे, हमारे साथ कोई काम करने को तैयार नहीं है। हाँ, हम लोगों को जा-जाकर खुद कह रहे हैं, आएँ जी देखिए ज़मीन ले लें, आएँ जी टैक्स ये ले लें, आएँ जी मतलब अब हँसी आती है हमारे जितने भी एड हॉक सिस्टम को हम बल्कि चलता हुआ निज़ाम हमने बंद कर दिया। या ऐसे ही है ना, बिल्कुल, जैसा भी था वो बिल्कुल सब एग्री सर, मैं हम चल रहा था ना, बिल्कुल ठीक। वो चल रहा उस निज़ाम को पूरे को आपने ताला लगा के उसके बाद आप कहते हैं नहीं जी हम एक पूरा निज़ाम बनाएँगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ौज मतलब जो जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसको मेरा ख़्याल है कि इस मामले को समेटना चाहिए और वो मतलब पाकिस्तान में अगर वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वाक़ई सिविलियंस को डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक तरीके से उनको उनकी हुकूमत आनी चाहिए और अपना जो इंटरफेरेंस है और अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है और अपनी जो हुँ, इनका जो परसेंटेज है इन पावर पॉलिटिक्स उसको घटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मतलब हमें खुद समझ नहीं आ रही कि कोई पॉलिसी नहीं है हमारी सच्ची मतलब जी, मैंने इतने सारे आप लोगों के साथ हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि हमने विज़न 2025 पाकिस्तान का डिस्कस किया हो, जो कि 1 साल के बाद मेरा ख़्याल है कभी आपकी नज़र से भी शायद कभी गुज़रा हो। हालाँकि हमें तो होना चाहिए था कि हम उस विज़न को डिस्कस कर रहे होते, उसके अंदर या पॉलिसी को डिस्कस कर रहे होते। फिर आप सबसे बड़ी बात है कि आजकल जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मैं इतनी हैरान हूँ, किसी को ये नहीं पड़ी हुई क्योंकि ये देखिए हमारा भी एक एक या हमारी
कमी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। हमारी कमी ये है कि मैं जितने भी प्रोग्राम्स में देख रही हूँ, किसी ने एक प्रोग्राम नहीं किया कि यार सवाए जमाते इस्लामी के किसी पार्टी ने अभी तक अपना मंशूर जो है, अपना मैनिफेस्टो जो है वो रिवील नहीं किया। यहाँ तो एग्जैक्टली। उनको कोई शक था कि जी होंगे नहीं इलेक्शन, अगर शक भी था तो इलेक्शन तो होने ही थे ना, उनको तो तैयारी रखनी चाहिए थी जैसे जमात इस्लामी ने रखी। लेकिन मैनिफेस्टो किसी ने, कोई एंकर, कोई तज्जियागार, कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा कि भाई आपका मैनिफेस्टो क्या है। हर पार्टी का लीडर आकर सिर्फ यही बात कर रहा है, जी मैंने हाँ राहिल को छोड़ दिया, मैंने बाजवा को छोड़ दिया, मैं बाजवा को पकड़ लूंगा, मैं राइट राइट को पकड़ लूंगा, मैं फौज को बंद कर दूंगा, फौज को छोड़ दूंगा। किसी ने ये नहीं कहा कि हम डेवलपमेंट के लिए ये काम करेंगे, एजुकेशन के लिए ये या काम करेंगे, स्कूल की तादाद को इस तरह कर देंगे, ये हमारी कुछ भी नहीं हो रहा। आप देखें हमारे इस वक्त पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के ऊपर डिस्कशन क्या हो रही है, हाँ पूरा कैनवस जो है उस पर डिस्कशन क्या हो रही है। पीएमएलएन के हवाले से डिस्कशन हो रही है कि जी वो अपनी बरादरी के पुप्पियां, आंटियां, खालाएं, हाँ, भांजियों करा रहे हैं बिल्कुल उनको। है, बिल्कुल है। ये लिस्टें आ डिस्कशन रही हैं। ये डिस्कशन हो रही है। उसके बाद हमारी डिस्कशन क्या हो रही है कि जी बल्ला दे दिया, बल्ला वापस ले लिया, बल्ला दे दिया, अभी हाँ कोर्ट कोर्ट हाँ, खेल रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, एग्जैक्टली। दूसरे कोर्ट। हमारी ये तो हमारी प्रायोरिटीज है। कम ऑन यार, जिस मुल्क के अंदर 50% के करीब, 45% के करीब बच्चे स्टंटिंग का शिकार हो, मतलब माजूर बच्चे आप पैदा कर रहे जी हो, जी। जहां अभी तक पोलियो खत्म नहीं हुआ हो, जहां गुर्बत जो है वो मतलब आपकी 50% से ज्यादा लोग गरीब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जहां आपकी मिडिल क्लास जो है वो श्रिंक हो गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि बिल्कुल और बिल्कुल जहां बिल्कुल। आपको लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करने आना पसंद करते, जिसको टेररिज्म के हवाले से इतने ज्यादा खदशात हो, वो ये या इस किस्म की बच्चों वाली और ये ट्रिवियल, ये नेशन बिल्ड, जिन्होंने नेशन बिल्ड करनी होती है वो इस तरह की डिस्कशन थोड़ी कर रहे होते हैं, इस तरह की, मतलब ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर हुई हैं। वो देखें ना पीएमएलएन वही 1990s की, 50वीं दिहाई की, 60 की दिहाई की वो सियासत कर वोट रहे हैं। रोए बनाई हमने। उन्होंने तो सबसे कहते ज्यादा डिसअपॉइंट किया कि जी वोट को इज्जत देनी है, ये वोट को इज्जत दे रहे हैं। मरियम नवाज से मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैं एक यंग थी, उसको तो बिल्कुल। चीजों को या डायनामिकली देखना चाहिए था। उसने वो भी बेनजीर की तरह अपने अंकल्स में गुम हो गई है बस। अब वो अंकलों की बिल्कुल सही, सियासत चल रही है। बिल्कुल सही। अफसोस कि ये ऐसा ही चल रहा है। और आपने बात की कि एक तो हमारी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है और एक मिडिल क्लास श्रिंक हुई है, हो नहीं रही, हो चुकी है। लेकिन और हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो दादा मैं अभी 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का, और उसमें यही था कि बहुत सारी कंपनीज स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर्स में, जिस तरह टेलीनॉर अभी गई है, इस तरह के और लोग, यानी $325 मिलियन पे उन्होंने सारा कुछ सेल आउट किया। हालांकि उसकी जो नेटवर्थ है उससे कहीं ज्यादा थी, बट शायद मजबूरी में इसी तरह कतर की कंपनी, ओमान की कंपनियां जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में थी, वो कह रही यहाँ पे यार ग्रोथ नहीं है, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकता। तो तो दादा कोई क्यों आएगा? इसके मुकाबले में अफगानिस्तान लोग चले जाते हैं, हिंदुस्तान लोग चले जाते हैं, चीन लोग चले जाते हैं, बांग्लादेश लोग चले जाते हैं। हम अगर नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मुझे तो लगता है हम करना ही नहीं चाहते। जबरदस्त। देखिए अगर हम जबरदस्त। करना चाहते हो तो जिस तरह के हम रोड़े अटकाते हैं, जिस तरह की हम पॉलिसीज उनको देते हैं, जो मैं ये टेलीनॉर के हवाले से ही पढ़ रही थी कि जी। वो कोर्ट कचहरियों के तो वो चक्कर काट रहे थे, कभी ये हाँ प्रॉब्लम, जी। वो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो दो ये 2 साल के अंदर अंदर, ये जो 2021 मार्च में हमने ये लपेटी है पीटीआई की हुकूमत और पीडीएम को लेकर जी। आए हैं, 2 साल होने वाले हैं। उसमें हमने हमारे फिर वो डार आ गए, फिर उन्होंने आके जिस तरह से फिर आईएमएफ को उन्होंने टफ टाइम देना शुरू कर दिया, मतलब एक कोई किसी, उन्होंने आके वो जो रिवर्स किया। अब आपको पता है, अभी अभी वर्ल्ड बैंक की आपने देखा होगा, वर्ल्ड बैंक ने एक जी, स्टेट, रिपोर्ट आई है। नहीं जी, स्टेटमेंट है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनको शक है, उनको डर है कि जो नई हुकूमत आएगी उसमें अपॉर्चुनिस्ट होंगे, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग होंगे, और वो आकर क्या करेंगे कि जो कुछ भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ इन पाकिस्तान ने मुआहदे किए हुए हैं, जिस बेल्ट रिफॉर्म्स वगैरह को रिवर्स कर लेंगे। बेल्ट टाइटनिंग की और तमाम चीजों की, वो सबके रिवर्स कर देंगे। अब वो रिवर्स कैसे करेंगे कि जाहिर सी बात है वो सब्सिडीज को उन्होंने कहा खत्म करें, बिजली की खत्म करें, हाँ चीनी की खत्म करें हाँ वगैरह, और बहुत सारी चीजें। अब वो आकर कहेंगे कि नहीं जी हमारा तो वोट बैंक है, हमारे ये कॉन्स्टिट्युएंसी है, हमारे ये जो है ना यहाँ इंटरेस्ट है, यहाँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, यहाँ जी।
वगैरह वगैरह इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो वो आके इन सब चीजों के साथ छेड़खानी करेंगे, तो वो क्या होगा, वो रोल बैक हो जाएगा, सारे जो थोड़े बहुत भी रिफॉर्म्स हुए होंगे वो सारे रोल बैक हो जाएंगे। तो जब इतनी ज्यादा पाकिस्तान के हवाले से आप देखें, वर्ल्ड बैंक एक बहुत बड़ा अदारा है, उनके पास कोई बिल्कुल, खबर नहीं, तो बिल्कुल। उन्होंने ये खबर दिया। तो बेसिकली यहाँ जो है ना वो वल्चर्स हैं, गिद्धों का मुल्क है, हुँ, हुँ, जो कि बस बैठे होते हैं कि कब कोई मुर्दार आए। मुर्दार तो हम और आप ही है ना। बिल्कुल हम ही है। तो उसका गोश्त नोचना है। कोई भी कोई पॉलिसी है ही नहीं। एक एक आता है, अपनी पॉलिसी लेकर आता है, फिर उसके बाद दूसरा आएगा। आई डोंट नो, हमें डर भी नहीं लगता कि हमारा मुझे तो यकीन करिए, अब कई दफा डर लगता है कि ये जिस तरह से आप देखें कि इंडिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा चीज जो डरावनी हो रही है वो इस्लाम इस्लाम हेट्रेड है, और पाकिस्तान के खिलाफ हेट्रेड है। देखिए वो उनका, आप जरा मीडिया आज आज देखें, चेक करें जरा उनका सोशल मीडिया। जी, वो अयोध्या में मंदिर है, उसकी इनॉग्रेशन होनी है, और जी, उस इनॉग्रेशन की जो पहले से तैयारी हो रही है, उसमें आज वो कोई उनके सिखों के कोई गोविंद हैं, जो गुरु गोविंद हैं, जी। शायद मैं सही कह रही हूँ। उनके दो बेटों को शायद औरंगजेब ने शहीद कर दिया था, 9 और 6 साल की उम्र का। अब वो आज जो ट्विटर के ऊपर जो नफरत फैलाई जा रही है, अरे भाई ये तो हिस्ट्री में बहुत कुछ हुआ है। ना ये कोई मजहब था, ना सिखों को इसलिए चुनवाया होगा कि वो कोई मजहबी लड़ाई थी। वो तो एक पॉलिटिकल लड़ाई थी, राइवलरीज थी। औरंगजेब ने तो अपने बाप को भी मरवा दिया, बेटों को भी मरवा दिया, हाँ, बिल्कुल। सब कुछ करवा दिया। उन्होंने तो बहुत कुछ किया था। उस बंदे के हाथ भी काट दिए जिसने वो ताजमहल हुँ, बनाया, मतलब वो भी था उसकी वजह से। उन्होंने तो खैर नहीं बनाया था, लेकिन औरंगजेब के हवाले से है कि वो उसने अपने भाइयों को जेल वो। बिल्कुल हाँ, हुआ था। तो बिल्कुल। बात ये है कि इस तरह का जो हेट्रेड हम पैदा कर रहे हैं आपके बिल्कुल हमसाए में, अफगानिस्तान है तो वो हमसे नफरत करते हैं, उनके दे जी, बिल्कुल। डोंट, वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते हमसे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। अंदर बहुत हेट्रेड है कि पाकिस्तान ने उनको हमेशा गलत इस्तेमाल किया। इंडिया के अंदर पाकिस्तान हेट्रेड अपने अरूज पे है इस वक्त, बिल्कुल मैं बिल्कुल की बात कह सकती हूँ। वहां आप इंडिया की बात करें तो आपकी इज्जत करेंगे, इंडिया की बात करें तो आपको सलूट कर लेंगे, हुँ, चाहे आप पाकिस्तानी। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान की भी बात करें तो फिर देखिए आपके साथ वो क्या करते हैं। उनके अंदर पाकिस्तान की बात, तो ये जब आपके बॉर्डर्स के ऊपर जी, इतने करीब, वेस्ट और आपका ईस्टर्न हुँ। बॉर्डर जो है, वहां आपके खिलाफ इतनी हेट्रेड है, तो वो सोचें कि फिर आप किस तरह से, वी आर इन अ वेरी इनसिक्योर पोजीशन। राइट। अच्छा दुर्दाना, लेकिन मसला ये है कि हम इंडिया की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अगर इंडिया सारा कुछ गलत करता है तो उसको भी सही कहा जाए, जो सही करता है उसको भी गलत कहा जाए, उससे हटकर मैं बात करता हूँ। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो 77-76 ईयर्स उनको भी हो गए। उन्होंने दुनिया के साथ, यानी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जितने बेहतर ताल्लुकात उन्होंने कायम किए, हमने खोए हैं और उन्होंने पाया है। आखिर कोई तो वजह होगी कि मिडिल ईस्ट उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, हमारे साथ नहीं करता। उसकी वजह है कि वो नेशनलिस्ट है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, देखिए उन्होंने जो उनकी एक विजन है उसको, आज ही मैं कहीं पढ़ रही थी कि पहले उनकी थी लुक ईस्ट, फिर उसके बाद तो उन्होंने मतलब मोदी ने आके उसको मजीद बेहतर करके उस पूरी पॉलिसी को लेकर चले हैं। तो वो दे आर वेरी क्लियर। उनका तो उनकी मार्केट ना सिर्फ बड़ी है, मार्केट तो हमारी भी बहुत बड़ी है, पांचवें पता नहीं एग्जैक्टली क्या exactly. था, सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। नहीं, इस तरह नहीं। चटा चटा मल कैसे, सिक्स उनकी नंबर उनका, लेकिन उनकी आप देखें ना कि उनकी अगर उनकी पॉलिसीज कोई आके, उनकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत कंसिस्टेंट है। उनकी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको वो अपनी पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देती किसी, मतलब उनके यहाँ इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है। आपने अगर एक ईसा फाइज का एक बयान एक दफा आया था जब ये नए नए आए, कि जी, डेमोक्रेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अदारे मजबूत हो। उन्होंने कहा कि अगर अदारे मजबूत नहीं होंगे तो आमरीत को रास्ता मिलता है। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा सा भी गहराई में जाए ना, तो मुझे तो एकदम डॉट्स मैंने मिला लिए थे कि वो हमारे सारे अदारे आप देखें सब खराब है, और उसको पर्पसफुली सबको कमजोर रखा गया। देखिए अगर हमारे सारे इदारे क्या मजबूत हो जाए तो फौज को तो मौका ही ना मिले कि कभी वो इस तरह से सवाल ही इंटरफेयर। नहीं पैदा होता, आप कभी नहीं देखिए, होता। हमारा एक नादरा था, इतना स्ट्रांग अदारा था, उसमें एक सिविलियन बैठा हुआ था, उसको हटाकर वहां एक जनरल को लगा दिया।
बिल्कुल आपके सर। वापडा में जर्नैल बैठे होते हैं, आपके हर ओलंपिक सर्विस लोग लग रहे हैं अब तो। आपके अच्छा अब ये इनसे हिसाब तो लेना चाहिए ना। जब सारे अदारों में फिर सारे अदारे जो कोई काम नहीं करता, कोई अदारा जो है वो जितने भी हमारे अदारे हैं, आपने ये पर्पसफुली अदारों को कमजोर रखा गया, पर्पसफुली अब ये बात कर करके थक भी जाते हैं। तो बेसिकली हमारे तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है। जब स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होंगे तो पीपल, अब मैं पिछले दिनों कामरान खान का एक प्रोग्राम में एक खातून आई थी, मैंने शायद आप ही को बताया था। वो कोई बिजनेस के हवाले से उनका ताल्लुक था, तो वो कहती हैं कि जी हम और ये बात सही है कि वो कहती हैं जी हम 2 हफ्ते के बाद किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहाँ बदला ही बदला होता है। पॉलिसी तो दूर हाँ, की बात है, रोज हाँ, बदलती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरिट के बिल्कुल कुछ ऊपर मेरिट के ऊपर आप हमने कितनी दफा देखी है, मेरिट के ऊपर हमारी कोई मतलब नॉमिनेशंस नहीं होती, कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारी सिफारिशों के ऊपर, और वो ये तो मैंने फर्स्ट हैंड गवर्नमेंट के अदारों में देखा हुआ है। मैं एक हेल्थ केयर कमीशन में काम करती थी, मैं आई वुड लाइक टू कोट दिस। तो यस। ये अता तारड़ साहब है ना, जी, जी। इनकी इनकी इसकी भाभी जो है राबिया तारड़, वो उस हेल्थ केयर कमीशन में काम करती थी। शी वॉज ए मैनेजर, बेखाम सी मैनेजर थी क्वालिटी के जी। डिपार्टमेंट में, उसको उठाकर कम्युनिकेशन का डायरेक्टर बना दिया। ओह और माय जिस जगह पर वो थी उसको, जिस बंदे को थी उसको डिमोट कर दिया, पता नहीं कितना नीचे लेकर जाकर। और मैंने फिर वहां लड़ाइयाँ देखी हुई हैं उन दोनों, इस पूरे ग्रुप में कि बिल्कुल, वो पीएमएलएन और पीटीए की लड़ाई बन गई। बिल्कुल। क्या क्या जी, तमाशे वो, मैंने एलीट कैप्चर वहां देखा हुआ है, किस तरह से ये लोग जाकर जी वो जो जो ब्यूरोक्रेट था, वो हेड था उस इदारे का, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का, वो कुछ कर ही नहीं सकता था, वो उसकी नौकरी थी। अब सारा तारड़ जो थी वो स्टेट हेल्थ की स्टेट मिनिस्टर थी। मतलब उस वक्त तो रफीक जी, तारड़ भी थे जी, जी, वो, जी। घर में इतने वो ही वाज, वो जो वो कह देती थी वो राबिया बेगम, वो वही होता था वहाँ। मतलब बिल्कुल सही। उसको 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 मैटरनिटी लीव मिलती थी, तो 9 9 महीने की मैटरनिटी लीव मिली है, तो बाकी औरतों हुँ, को तो मेरे सामने हमने ये चीजें, मैं तो आज नाम लेकर, मतलब ये सब कुछ हुआ हुआ है वहाँ। बिल्कुल, देखा होगा ये किस एग्ज़ैक्टली। तरह से एलीट कैप्चर होता है, एलीट कैप्चर किस तरह करते हैं, किस तरह लोगों को जलील करते हैं वो अदारों में। अदारे चलने ही नहीं देते। फिर जो अंदर लोग एग्ज़ैक्ट बैठे होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ना वो बन जाती हैं, सुंडियां बन जाते हैं, वो भी कहते हैं हाँ। हमें। नहीं और अफ़सोस इस चीज़ का होता है कि ये एक जो आप एग्ज़ाम्पल दे रही है, ये पता नहीं इस तरह की शायद सैकड़ों एग्ज़ाम्पल्स इस तरह की होंगी। एमपीआईए है, स्टील मिल है जो बंद है, 10 साल हो गए उसको बंद हुए, लेकिन वहाँ पे भी पूरा स्टाफ बैठा हुआ है और हुई है जी, पिछले दिनों, स्टील मिल के अंदर चोरी हुई है, जी, जी, पता है। बिल्कुल जी। 1 माइल के अंदर चोरी हुई है। तो वो चोरी भी तो सारे ये सारे अच्छा, सबसे बड़े चोर तो ये अमीर है, अमीर लो एलीट है। तो आम आदमी वहाँ से चोरी कर ही नहीं सकता तो। और ये आम आदमी जो शर्मिला फारूकी वगैरह है, इसके जी, अब्बा जी, को जी। अंदर किया था। सलमान फारूकी साहब चेयरमैन रहे हैं स्टील मिल के। चेयरमैन रहे हुए, तो इनसे कोई पूछे ना कि कहाँ सारा पैसा वैसा आप लोगों ने, अजीब इस मुल्क को तमाशा बना दिया हुआ है। पूछा जाता भी नहीं और शायद पूछा जा भी नहीं सकता। इसी वजह से तो ये सारा कुछ हो रहा है और फिर हम कहते हैं कि आम आवाम के ऊपर टैक्सों की भरमार कर दें, क्योंकि जो एलीट की आप बात कर रही हैं, इनका घर और इनका सारा कुछ तो तब चलता है जब आप और मैं फुल टैक्स दें, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हो, गैस के ऊपर हो, पेट्रोल के ऊपर हो या रोड टैक्स हो। जी, ये पाकिस्तान को ठीक करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आज ये फैसला कर लेना कि जी हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, और इनके साथ सब देंगे। ये आईएमएफ से सिर्फ इतना कहेगा जी इतने साल के लिए हमारा कर्जा फ्रीज करें, अब वो कर देंगे। रिस्ट्रक्चरिंग सी चीजें होती हैं, दुनिया भर में हुई हैं। अपना एग्ज़ैक्टली, बेल्ट एग्ज़ैक्टली। टाइट करें अपने। हमारी तो कल किसी ने मुझे, ये सारे हम लोग बात कर रहे थे, हमारी तो गाड़ियों के शौक ही नहीं खत्म होते। एक एक घर में छोटी छोटी घर है, 3 3 गाड़ी। आप देखिए हम लोग, मैं अपने घर में भी देखिए, फजूल हमारे, हम कंजम्पशन इकोनॉमी हो गई है, वी ऑल स्पेंड मनी, वी डोंट सेव मनी। या या हम बिल्कुल अपनी सही। अपनी पर्सनल हैबिट्स भी देखें तो ये सेविंग का कोई रुझान ही नहीं है, ना कोई हमारी उस तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ना कोई अदारे हैं जो इसको चीज को इनकरेज करें। तो हालांकि कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ 3 4 5 6 साल के अंदर अंदर ये चीज रिवर्स हो, बिल्कुल, मतलब। एग्ज़ैक्टली। लेकिन उसके लिए अब देखिए इंडिया ने क्या किया था। असूल तो ये होता है ना कि पहले आप जमा करते हैं फिर खर्च करते हैं।
तो हम ना जमा कर रहे हैं, हम खर्च करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, मतलब दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तो इंडिया ने देखिए यही किया था, बेल्ट टाइटनिंग की थी। एग्जैक्टली। मुझे याद है हम बचपन में थे वहाँ, उनके पास छोटी-छोटी मॉरिस गाड़ियाँ होती थी, लोकल गाड़ियाँ वो बनाते थे। उनके कोई ये अब तो अब गाड़ियाँ उन्होंने रखने शुरू की हैं बड़ी, जब वो लोग उन्होंने ओपन अप किया अपनी इकोनॉमी, उन्होंने एक बना लिया। धोती पहन के, सफेद कपड़े पहन के उनके मिनिस्टर घूमते थे, पता ही नहीं चलता था। यहाँ तो एक मिनिस्टर लेकिन दुर्दाना, आज भी अगर हम नरेंद्र मोदी साहब को हम देखते हैं, वो फ्रांस के विजिट पे हो, वो अमेरिका के विजिट पे हो, वो रशिया के विजिट पे हो, मिडिल ईस्ट के विजिट पे हो, 610 अरब डॉलर्स उनके पास इस वक्त मौजूद है पॉकेट में। इसके बावजूद आप, मैंने तो नहीं देखा और यकीनन आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम भी टीवी पे अखबारात में देखते हैं, सिंपल से उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, ना उनके पास महंगी टाई होती है, ना उनके पास महंगा सूट होता है, ना कोई और चीजें। और आप जो बात करिए कि मैं जब छोटा था फिल्में देखते थे तो मैं कहते थे क्या अजीब अजीब किस्म की गाड़ियां इनकी फिल्मों में आ रही हैं। बट ये कि आज वो दुनिया की जो जिसे कहते हैं ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, वो वहां पे बन रही, जिसमें मर्सिडीज, ऑडी और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी ब्रांड्स वो गाड़ियां बना रही हैं। वो महंगी चीजें आज वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, और उनकी इकोनॉमी बनाती भी है, और वहां पे एक परचेजिंग पावर भी मौजूद है। हम ना बनाते हैं और ना हमारे पास परचेजिंग पावर मौजूद है। लेकिन खैर हमने, जी जी। अनफॉर्चुनेटली सही बात है। बिल्कुल, ये तो उनका तो बड़ा पुराना ये स्टाइल है, बेल्ट जी। टाइटनिंग का। वो इस तरह से उनके शो ऑफ नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना, ये पंजाब ही पाकिस्तान को ले बैठा बस। यहाँ के पंजाबी जो है ना, वो उनको वो जो ये वो पंजाबी हैं जो पहले बरतानिया के आगे झुक गए, इन्होंने अपने आप को एक किस्म का, फिर हम हमें तो ये वो कायदे आज़म ने कहा था ना, मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। अनफॉर्चुनेटली वो उनको ना टाइम मिला ना कुछ, तो बाकी तो कैप्चर हो गया पाकिस्तान, तो फिर इन्होंने कैप्चर कर लिया ना, जो यहाँ के वो थे, वडेरे थे, वो पता नहीं क्या क्या, टेवाना शेवाना, और उसके बाद वो सब ने, दौलताना, और बहुत बहुत सारे जिस तरह के जो थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया। और फिर वही उसके बाद फिर एक एक और खेप आई, जिसको जिया उल हक ने पैदा किया। वो थी जिनके पास पेट्रो मनी था, जो दुबई गए और यहाँ गए वहाँ गए, और उसके बाद हमारे पास एक हीरोइन और स्मगलिंग का एक पूरा दौर चला, लोगों को आराम से करने दी गई। आपको पता है ज़िया-उल हक के दौर में हेरोइन की स्मगलिंग जो थी उसको इतना आसान बना दिया गया था। इवन इनकी अपनी बीवियां, ये फौजियों की, या पता नहीं क्या कुछ, आप किताबें पढ़ें आपको पता चलेगा। इन लोगों ने खुलेआम इस पैसा पाकिस्तान में, ज़िया-उल हक ने इसको पॉलिसी के तौर पर अपनाया हुआ था, और पैसा आने दिया ताकि लोगों, बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तान जो है वो मिडिल क्लास कहाँ से, मिडिल हराम के पैसे से वो वैसे ही हुआ कि हम्म। मतलब मैं थोड़ा-सा, चले थोड़ा वो कंज़र्वेटिव होके बोल रही हूँ, हराम का पैसा, लेकिन दुनिया इस तरह नहीं चलती। लेकिन ये है कि उस ईज़ी मनी से जो है बिल्कुल। वो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। अ, एब्सोल्युटली राइट। और मेरे ख्याल में, क्योंकि इकोनॉमी को अगर प्रॉपर तरीके कार के ज़रिए चलाया जाए, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को प्रॉपर तरीके से टैकल किया जाए, सिक्योरिटी सिचुएशन जो हमारा मेन मुद्दा था, हमने उस पे बात भी की, अगर उसको एक प्रॉपर तरीक़ाकार के ज़रिए देखा जाए, तो तब जाके उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसको एडॉकिज़्म के ज़रिए चलाएँगे, किसी भी चीज़ में से, वो घर हो, ऑफ़िस हो, या फिर कंट्री की बात करें, किसी प्रोविंस की बात करें, तो उसका रिजल्ट ऐसा ही होता है जो इस वक्त पाकिस्तान का हमें नजर आ रहा है। और वहां पे एक वीआईपी कल्चर वाला, अफसोस के साथ, कि ये माइंडसेट हमारा नहीं चेंज हो रहा। जिसके पास दो पैसे आगे, वो कहते हैं गाड़ी मेरी हो, एक पीछे मेरे कोई गार्ड वगैरह बैठे। और बल्कि आज में किसी ने वीडियो लगाई हुई थी इस्लामाबाद की, कि वहां पर कोई, उन्होंने कहा कि यार ये जो डिसेबल लोग होते हैं, उनके इंटर होने के लिए रास्ता, यहाँ पे गाड़ी ना खड़ी करें, तो उस बेचारों के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, उनके सरवर पाड़ दिए। तो ये तो हमारी हालत है अफसोस के साथ। और ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लामाबाद की बात है, ये पेशावर हो, ये लाहौर हो, कराची हो, देखिए हर जगह। आप, ये जितने एलीट है, ये वैसे ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, जी। जी। हर जगह आगे आगे होते हैं। लेकिन इनकी इनकी जो वो होती है ना असलियत, वो 1 मिनट में नज़र आ जाती है। आप बिल्कुल ठीक। इनकी ईगो को थोड़ा-सा पिंच प हाथ रखें, इनकी दे कम आउट विद देयर ट्रू कलर।
बिल्कुल, इनके अपने आपे से ये बाहर हो जाते हैं। दुर्दाना थैंक यू वेरी मच। बातें क्योंकि इस चीज़ के ऊपर हम बातें करेंगे तो मेरे ख्याल 1 घंटे का और भी गुज़र जाएगा, तो ये खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन होप सो नेक्स्ट शो में करेंगे और फिर इलेक्शन के हवाले से भी तो थोड़ी-सी हाँ, बात करेंगे और ये जो मुझे नई-नई पार्टियाँ एंटर हो रही है इस पे भी। जी। मैनिफेस्टोस पे बात करनी चाहिए, बताएँ लोगों को कि भई कुछ क्या है इनके मैनिफेस्टोस में, क्या लेकर आ रहे हैं। ये मार्केट में क्या लेके आएँगे और आपको देंगे क्या? ठीक है, तो ख़ैर एनीवे थैंक यू वेरी मच दुदाना। मैंने वैसे ट्विटर के ऊपर शाहरुख खान साहब की एक वीडियो थी 2 मिनट की, मैंने वो लगाई है। वो भी मैंने कहा था कि पाकिस्तानी लोगों के लिए मैसेज है, हिंदुस्तान के लोग अपना काम करें, वो उस पे अमल करें या ना करें, लेकिन हमें करना है क्योंकि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम उनसे क्या कह सकते हैं और क्या क्वेश्चन्स कर सकते हैं। दुर्दाना थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।